सो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल एक एसआई यूनिट होता है फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोल। मोल अगर तुमसे पूछ लिया जाए डिफाइन अ मोल, सो मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को अगर हम बताएंगे केमिस्ट्री के अंदर, सो उसको मोल में हम बताते हैं, मोल्स का यूज करते हैं। सो मोल वैसे तो समझना बहुत आसान है, एक मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो उसको जाके तुम पहले देख सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सोच के देखो, एक एग्जाम्पल की हेल्प से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो कभी तुम बनाना लेने जाते हो मार्केट में, केले मान लो तुम्हें खरीदने हैं, सो वहां पे जाके तुम क्या बोलोगे? दैट एक डजन हमें बनाना दे दो। अगर मान लो तुम्हें जूते लेने जाने हैं या चप्पल लेने जाने हैं, स्लीपर्स लेने जाने हैं, तो वहां पे जाके तुम बोलोगे गिव मी अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो पेयर का मतलब यहाँ पे होता है 2 से, और उसी तरह डजन का मतलब होता है यहाँ पे 12 से। सो इसी से रिलेट करना थोड़ा सा, अगर हम कहेंगे कि हमें एक मोल ऑफ एनीथिंग दे दो, तो एक मोल का मतलब सिंपल यहाँ पे होता है 1 मोल ऑफ एनीथिंग मीन्स 6.022 into 10 to the power 23. Now this number is a very big number. It is a very huge number and chemistry में ये defined है that किसी भी substance का अगर 1 मोल हम ले रहे हैं, 1 मोल amount हम किसी भी substance का ले रहे हैं, so that contains exactly 6.022 into 10 to the power 23 elementary entities। मतलब अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो इतने नंबर ऑफ एटम समाये हो गए 1 मोल के अंदर। अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल का मतलब सिंपल यही नंबर है। अगर तुमसे कहा जाए कि मोल क्या है, सो मोल सिंपली मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ क्या? या तो एटम्स, या तो आयंस, या तो मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट यही तुम्हारा है, दैट अगर एक मोल तुमसे डिफाइन करने के लिए कहा जाए, सो मोल का मतलब सिंपल क्या? मोल इज जस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी। इवन सैंड के पार्टिकल्स भी तुम कह सकते हो 1 मोल ऑफ सैंड, तो उसका मतलब क्या हो गया? सैंड के उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो मोल जस्ट एक नंबर है। किस लिए यूज होता है? इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तुमने इस चीज को फिजिक्स में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, दैट मोल तुम्हारा एसआई यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। काफी इंपॉर्टेंट चीज है मोल, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज जान लो, जो मैंने ये नंबर तुमको बताया ना 6.022 into 10 to the power 23, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नंबर है। एंड इस नंबर का वैल्यू एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर असाइन कर दिया गया है उनके रिस्पेक्ट में, जो कि है एवोगाड्रो। तो इस नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर। इसको डिनोट किया जाता है Na वेरिएबल से। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब कि उसमें n नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो ये जो नंबर है 6.022 into 10 to the power 23, सो इसको डिनोट किया जाता है Na से। बस इतना याद रखना, राइट। अब हम बात करते हैं जरा मोल की कहानी की और। तो यहाँ पे जो मास होता है 1 मोल के अंदर, कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितना वजन प्रेजेंट होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो वो होता है हमारा मोलर मास। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास है, तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब जितना भी हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, अभी हमने देखा था कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पे हैं, सो 2 into एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास, इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। सो 2 into 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2 ग्राम। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया, सिंपल। इसी तरह अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या मतलब है? दैट 1 मोल ऑफ वाटर यहाँ पे कितना भारी होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 2 into, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो बस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे वेट 1 होता है एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो 2 + 16 ये आ जाएगा कितना? 18। सो यही जो 18 ग्राम है, दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि 1 मोल पानी का वजन कितना होगा? 18 ग्राम। सो मोल में और तुम्हारे मॉलिक्यूलर मास में बहुत गहरा रिश्ता होता है। सो यहाँ पे देख लो, तुम लोगों को कहानी अभी समझ में आ जाएगी। 1 मोल की जो कीमत होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये एक डायलॉग है फिल्म का, यहाँ पे समझने के लिए मैंने बना दिया है दैट किसी भी सब्सटेंस के अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो उस 1 मोल से हम बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में समझ सकते हैं। यहाँ पे 1 मोल का मतलब अगर हम गिनती की बात करें तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। गिनती में अगर कहें तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर। फिर अगर हम वजन की बात करें
तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वजन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, सिंपल। और एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, अगर ये गैसियस स्टेट में होगा तब की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एट एसटीपी। तो यानी कि एक मोल का वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर अगर गैस हमारी है तो, और एक मोल का नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो हो जाते हैं इतने, Na नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, और एक मोल का वजन हमारा हो जाएगा इक्वल टू द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये हो जाता है हमारा मोल की कहानी। एक मोल से हम ये तीनों चीजें निकाल सकते हैं। एक मोल का यहाँ पे मतलब क्या है, वही ये स्लाइड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। चलो अभी इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन चलो करते हैं। सो यहाँ पे जो मैंने तुम लोग को नंबर बताया था एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। और ये कितना बड़ा नंबर है तो ये तुम लोग को समझने के लिए चलो इस न्यूमेरिकल को भी करते हैं। सो यहाँ पे इसको रीड करो क्वेश्चन को, हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू स्पेंड एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज। मान लो तुम्हें किसी ने एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज दे दिए और तुम यहाँ पे 10 लाख रुपए पर सेकेंड खर्चा कर रहे हो। तुम इमेजिन करके देखो, पर सेकंड तुम 10 लाख रुपए उड़ा रहे हो, तो इतने रुपए तो तुम कभी उड़ा भी नहीं सकते हो, बहुत पता नहीं क्या क्या तुम्हें खरीदना पड़ेगा, पूरी दुनिया खरीद लोगे तुम इस हिसाब से। सो यहाँ पे पर सेकंड तुम 10 लाख रुपए उड़ा रहे हो, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हें कितने साल लग जाएंगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल में तुम ये खर्चा कर लोगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज कितने हो गए, जो तुम्हारे पास रुपीज तुम्हें दिए गए हैं, रुपीज इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 6.022 इंटू 10⁻23, इतने रुपये तुम्हारे पास हैं। तुम्हें खर्चा कितना करना है 10 लाख रुपये पर सेकंड, पर सेकंड तुमको इतने रुपीज खर्चा करने हैं। सो रेट तुम्हारा जो है रेट ऑफ एक्सपेंस इज इट इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख का मतलब इतना, 5 जीरो आगे और लगा दो, 10 लाख रुपी पर सेकेंड ये है। तो यहां पे अगर हम टोटल अमाउंट को उसके रेट से डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाएगा टाइम, कितने टाइम में हम खर्चा करेंगे। सो यहाँ पे टाइम टेकन विल बी इक्वल टू, अगर हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इसको पूरा खत्म करने में, सो ये रुपए ले लो 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको डिवाइड कर दो रेट ऑफ एक्सपेंस से, यानी इससे, ये कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10⁻6 ये हमारा आ गया डिवाइड में। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये तुम्हारा रुपी में है, ये तुम्हारा रुपी में, रुपी कट जाएगा, सेकंड अपॉन में नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ सेकंड्स में आंसर आएगा। तो निकाल लो इसको, 10⁻6 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ऊपर आके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ पे 23 में 6 माइनस कर दो जो कि आ जाएगा तुम्हारा 17। तो इतने सेकंड लग जाएंगे हमें खर्चा करने में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ईयर्स में बताओ, तो यहाँ हमें यूनिट कन्वर्ट कर देना है। सोच के देखो एक साल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सेकंड को ईयर में करने के लिए, सेकंड से ईयर में जाने के लिए हमें कितने कितने से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एक साल में होते हैं 365 दिन, तो पहली बात तो डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, 365 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद एक साल में दिन हो गए 365, एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं, फिर उसके बाद 24 घंटे में हर घंटे में कितने मिनट होंगे 60 मिनट होंगे, हर मिनट में सेकंड कितने होंगे 60 सेकंड होंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेकंड से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे इन सब से, तो यहाँ पे हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा डेज में कन्वर्ट, फिर उसके बाद में इंटू 24, ये सारा डिवाइड में जा रहा है ध्यान रखना, इंटू 60। तो एक एक करके इनसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, जल्दी से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻17 डिवाइड बाय 365 इंटू 24 इंटू 60। तो ये आ जाएगा हमारा 1.909 इंटू 10⁻10 ईयर्स। तो ये कितने साल हो गए सोच लो, इसमें कितनी पुश्तें निकल जाएंगी तुम्हारी। तो यहाँ पे हमारा जो एवोगाड्रो नंबर होता है, ये क्वेश्चन यही समझा रहा है कि एवोगाड्रो नंबर इतना ज़्यादा ह्यूज है,
एक मोल सब्सटेंस के अंदर इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर तुमको कोई इतना रुपए दे दे और तुम पर सेकंड इतने रुपए भी खर्चा करोगे तब भी इतने साल लग जाएंगे। ये कितने साल हो गए, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 यानी करोड़ों से भी ऊपर साल हो गए, उतने साल लग जाएंगे तुम्हें पूरा अमाउंट खर्च करने में। सो आई होप इस क्वेश्चन को देख के तुम लोगों को कहीं ना कहीं मोल का नंबर कितना बड़ा होता है वो समझ में आ गया होगा कि अगर एक मोल का अमाउंट ऑफ रुपीज तुम्हें कोई दे दे तो अगर तुम इतने ज्यादा रेट से भी उसे खर्चा करोगे कि 10 लाख रुपए तुम एक सेकंड में उड़ा रहे हो, ऑल्दो कभी ऐसा तुम कर नहीं पाओगे बट फिर भी हाइपोथेटिकली अगर ऐसा करते भी हो तब भी तुम्हें इतने साल लग जाएंगे, यानी कि कितनी पुश्तैमाही लग जाएंगी, तब जाके तुम अपना पूरा अमाउंट खर्च कर पाओगे। तो ये चीज तुम्हें यही समझाता है कि जो एवोगाड्रो नंबर है वो कितना ज्यादा बड़ा है। एक मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जरा तुम दिमाग में इमेजिन करके देखो कितना साइज होता होगा, कितना सुई की नोक से भी 1 करोड़ या 1 अरब गुना छोटा साइज होता होगा एक एटम का। तो कितना छोटा एटम होता है वो तुम्हें ये नंबर रियलाइज कराता है, एवोगाड्रो नंबर, जो कि इतना होता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ सिर्फ 10 टू द पावर 23 छोटी वैल्यू नहीं है, 10 की पावर 23 मतलब बहुत बड़ा ये एक तरह से साइज है, बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है, राइट। सो आई होप इसका थोड़ा सा आइडिया तुम लोग को मिला होगा इस क्वेश्चन को करके। सो अब आई थिंक एक मोल की कीमत तुम लोग थोड़ा बहुत जान गए होगे। एक मोल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक मोल हमें ये बताता है कि किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसी मतलब सब्सटेंस के अंदर एक मोल में, और एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है ये आई थिंक एनसीईआरटी में ये तुम्हारा अलग से नहीं है, बट वॉल्यूम भी समझ लो कि एक मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम होगा, यानी कि अगर वो गैसियस सब्सटेंस है तो एक मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। और अगर हम एक मोल के वजन की बात करें, ये एनसीईआरटी में है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे एक मोल का जो वजन होता है दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जितना भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होगा एक मोल ऑफ दैट सब्सटेंस में उतना वजन होगा। यानी कि एक मोल ऑफ पानी 18 ग्राम का हो गया, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम का हो गया, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम का हो गया। एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, O2 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे यानी कि 16 टू द 32 ग्राम। तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम वेट हो गया। तो मतलब यही है कि जितने भी मोल तुम लोगे उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, उतने ग्राम ऑफ वो सब्सटेंस एक मोल के बराबर होता है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे एक मोल पानी में कितने से यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, वही 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पानी तुम्हारे मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करेगा H2O वाले। तो यहाँ पे यही चीज है। तो एक मोल हमें ये सारी बातें बताता है। सो आई होप मोल कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में भी बैठ गया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो अभी बढ़ते हैं इसके आगे एंड यहाँ पे अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो न्यूमेरिकल्स को करने से पहले यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जान लो, दैट किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पूछेगा ना तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी चीज का अगर वेट तुम्हें गिवन है वो रख दो, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में रख दो, तो इस फॉर्मूला से सिंपल हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो इस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। चलो अभी इस पे बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने जस्ट अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज हमसे कही गई है नंबर ऑफ मोल्स, किस चीज के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इसका 4.4 ग्राम CO2 का प्रेजेंट है हमारे पास में, ये है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का, ये हम निकाल सकते हैं भाई। कार्बन का यहाँ पे मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ये हमको याद कर लेना है। तो यहाँ पे अगर CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 प्लस एक ही कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16। तो यहाँ पे 2 इंटू 16 कर देंगे, तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाय 12 प्लस 2 इंटू 16 हो जाएगा 32, जो कि हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाय 12 प्लस 32, ये आ जाएगा 44। तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लगेगा, 44 से 44 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1। तो ये आ जाएगा 0.1 मोल्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज 0.1 मोल्स। और किस चीज के मोल्स हैं ये है तुम्हारे CO2 के नंबर ऑफ मोल्स।
तो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 0.1 मोल्स, पूरा पूरा 1 मोल भी नहीं है, 0.1 मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पे इतने ग्राम में बन रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इतने ग्राम ऑफ CO2 में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। कैसे, देखना, ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट तो हमने निकाल लिया, सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। हमें पता है, अभी मैंने तुमको एक मोल की कीमत बताई थी, एक मोल की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट बाबू, तो यहाँ पे एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मोल्स ऑफ CO2 क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मोल ऑफ CO2 विल कंटेन कितने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमारा एक मोल की कीमत हमें बताती है, एक मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एक मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो हमारे पास में कितने हैं 0.1 मोल्स, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.1 मोल ऑफ CO2 विल कंटेन कितना, भाई यहाँ पे 1 से 0.1 बनाना है तो क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, इधर भी 10 से डिवाइड कर दो, जो कि कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ये आ जाएगा हमारा आंसर। यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड में क्या है, 1 से हमें 0.1 बनाना है, तो 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0.1, इधर भी 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक 10 कैंसिल हो गया, जो कि आ जाएगा इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 0.1 मोल्स ऑफ CO2 में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये भी बहुत बड़ा एक नंबर है, ऐसा नहीं है कम हो गया है, तो यहाँ भी इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। तो चलो इसके बाद अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमसे पूछा गया प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, चलो निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें ये पता है दैट यहाँ पे 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 है, तो एक चीज हमें ये दिख रही है दैट एक मोल ऑफ H2SO4 में कितने हैं 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट। तो यहां पे एक मोल H2SO4 के मॉलिक्यूल में 4 मोल्स ऑक्सीजन एटम के प्रेजेंट है, ये हमको दिख रहा है यहां से। भाई अगर एक मोल पूरा पूरा इस मॉलिक्यूल का लोगे तो उसके अंदर 4 मोल्स तुम्हें ऑक्सीजन एटम के मिल जाएंगे, ये यहाँ पे रेशियो चल रहा है। सो हमारे पास में यहाँ कितने हैं 0.5 मोल्स, यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, इधर भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 0.5 मोल्स ऑफ O एटम्स, जो कि कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो, 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ O एटम्स। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो इतने मोल में कितने नंबर होंगे ऑक्सीजन एटम्स के, बस ये चीज बतानी है। सो किसी भी मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये अभी हमने देखा था जब मैंने तुम्हें मोल की कीमत बताई थी यहाँ पे। तो एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी हम रिश्ते का यूज करेंगे यहाँ पे दैट एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन एज एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम की हम बात करेंगे। तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मतलब क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अच्छा हमारे पास में कितने ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो हम 2 मोल्स का यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो निकाल लेते हैं। तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मतलब कितना हो गया 2 इंटू दिस कर दो। सो यहाँ पे बस हो जाएगा 1 इंटू 2 करा, यूनिटरी मेथड जो इधर करेंगे वही उधर करेंगे। सो 1 से 2 मोल बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 12 विच इज इक्वल टू 12 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 044 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे पॉइंट को इधर खिसका दो, यहाँ पे पावर एक और बढ़ा दो, तो ये आ जाएगा 1.2 और इंटू 0.044 हटा देते हैं,
ये आ जाएगा 10 टू द पावर, ये मैंने राउंड ऑफ करके हटा दिया, यहाँ एक पावर और बढ़ जाएगी बिकॉज पॉइंट हम एक लेफ्ट में ला रहे हैं, तो यहाँ पे पावर रेज हो जाएगी एक और, तो ये हो जाएगा 24 नंबर ऑफ एटम्स। सो इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे इन 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। ये हमने पहले निकाला कि 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसके बाद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मतलब कितना हो गया, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो बस यही चीज हमें निकालनी थी, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। सो आई होप तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार देख लो, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के तुम लोग बेझिझक पूछ सकते हो।